डियर फ्रेंड्स, आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे सत दर्शन 40 वर्सेज ऑन रियलिटी। उल्लाडू नरपाडू महर्षि रमन की तमिल भाषा में रियलिटी के ऊपर, सद वस्तु के ऊपर, सत तत्व के ऊपर जो उन्होंने 40 छंद कंपोज किए, उसमें से 8 छंदों के विषय में हमने विवेचना पहले 2 सत्रों में की। आज हम विवेचना करेंगे छंद नंबर 9, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 12 तक। इस विवेचना का उद्देश्य केवल सभी सीकर्स को, सभी मेंबर्स को इस महान पुस्तिका, इस महान चालीसा के विषय में थोड़ा जानकारी देना है। उसके बाद साधक जितना चाहें उसको बार बार पढ़ सकते हैं, उसकी विस्तृत व्याख्या विवेचना को अपने स्तर पर देख सकते हैं। The purpose is to introduce this great book to all. हमने चर्चा की थी पिछले सत्रों में कि महर्षि रमन ने मंगलाचरण के जो छंद लिखे, उसमें मंगलाचरण प्रार्थना के लिए जैसा कि परंपरागत होता है गणेश की स्तुति की जाती है, उन्होंने इसमें गणेश की स्तुति नहीं की, उन्होंने रियलिटी की स्तुति की है। उन्होंने उस सत तत्व की जो एक तत्व ही वास्तव में सब में फैला हुआ है, सर्वव्यापी एक ही तत्व है, जिसको कहा रियलिटी। हिंदी में उसको कह सकते हैं सत या सत वस्तु। तो पहले ही क्वेश्चन में उन्होंने, पहले ही छंद में जो मंगलाचरण का है, उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया है, क्या सत वस्तु या सत तत्व की अवेयरनेस के बिना सत तत्व होता है? क्या ये संभव है कि सत है और उसका अवेयरनेस, उसकी जागरूकता, उसका बोध नहीं है? और फिर वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, जहां सत है वहां उसका बोध भी है, यानी एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस दे गो टुगेदर। ये उनके दोनों एक ही तत्व के दोनों डायमेंशन है, होनापन और उसकी का बोध, उसकी नॉलेज, दोनों साथ साथ होते हैं। और ये स्थिति क्या है? ये स्थिति विचारों से पूरी मुक्त है। और सारे विचारों को जब आप अन्वेषण करते हैं तो मूल विचार आता है मैं का, और मैं के भी जब मूल को देखते हैं तो सबका स्रोत है हार्ट, उसका नाम दिया हृदय, जो केंद्र है। और इस हृदय को, जहां पर ये रियलिटी, अवेयरनेस का जो स्थान है, स्रोत, उसको कैसे जाने, उसी पहले ही छंद में सारा लिख दिया। कहते हैं उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप से नहीं जान सकते। टू बी एज इट इज, उसको जानने के लिए वह होना पड़ेगा आपको, यानी यू हैव टू मर्ज इनटू दी हार्ट। तरंग ये पूछे मैं सागर कैसे, सागर का मैं कैसे बोध करूं? तो आंसर होगा तुम सागर बन जाओ,
तुम अपने को उसमें डुबा डालो। जब तक तरंग अपना अलग आइडेंटिटी मानती है तो उसे ये बोध नहीं हो सकता कि वो सागर है। द मोमेंट इट मर्जेज इन टू द सोर्स, जैसे ही वो सागर में विलीन हो जाती है तो उसे अपना वास्तविक स्वरूप का, अपनी विराट सत्ता का बोध हो जाता है। ऐसे ही जब तक मैं अपने को अहंकार से युक्त होकर के मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये मानता हूं तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि रियलिटी कॉन्शियसनेस या रियलिटी अवेयरनेस है, उसका बोध नहीं होता। तो इस फंडामेंटल नॉलेज को जानते हुए अब हम चर्चा छंद 9 की करते हैं। श्लोक 9, वर्स 9। ये मैं एस कोहेन की किताब से पढ़ रहा हूं। उसमें 9 में वो कहते हैं दी डायट्स, डायट्स होते हैं द्वंद्व, एंड ट्रायड्स, ट्रायड्स को कहते हैं त्रिपुटी, दे रेस्ट ऑन दी बेसिक वन। ये जो है एक से, एक पर जो है, एक वननेस पर, एक पर ये आधारित हैं। कहते हैं एक के रिलेशन में, एक के रेफरेंस से दो द्वंद्व और त्रिपुटी, तीन जाने जाते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट दैट वन इन द माइंड दे विल डिसअपियर। तो वन क्या है? जो जान रहा है। यहाँ पे वन कौन है? जो जान रहा है कि ये दो हैं, रात और दिन है, ब्लैक और व्हाइट है, नॉलेज और इग्नोरेंस है। तो इनको जो जान रहा है नोअर एक, उस एक की वजह से ये दो या तीन में क्या हुआ? तीन में जानने वाला नोअर, नोन जिसको जान रहे हैं, एंड प्रोसेस ऑफ नोइंग, ये तीनों, ये नोअर की वजह से, नोअर के होने के पर आधारित होते हैं ये सब। जब हम ये प्रक्रिया शुरू करते हैं कि ये नोअर क्या है, हु इज दिस नोअर, तो those who see thus are the seers of truth। तो क्या होता है? फिर आप वास्तविक नॉलेज के, वास्तविक तत्व के दृष्टा बन जाते हैं। यू बिकम अवेयर ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ। तो कहते हैं, उसको कहा कि जो ये द्वंद्व है, जो पेयर ऑफ अपोजिट है, नॉलेज, इग्नोरेंस, लाइट एंड डार्कनेस, हैप्पीनेस एंड मिजरी, बर्थ एंड डेथ, और इसी तरीके से जो ट्रिपल प्रिंसिपल है, ट्रायड, त्रिपुटी, देखने वाला दृश्य, देखने वाला है दर्शक या दृष्टा, जानने की या देखने की प्रक्रिया, उसको कहा देखना, और सीन, दृश्य, देखने की वस्तु, या उसको नोअर, नोन एंड नोइंग भी कह सकते हैं। तो ये सब जो है, ये द्वंद्व और ये त्रिपुटी, ये किसके रेफरेंस में? ये उसके रेफरेंस में है जो जान रहा है या जो देख रहा है। तो ये सारे का सारा एक पर आधारित है। एक क्या है? जो महसूस करता है। जब मैं कहता हूं ये नॉलेज है, ये इग्नोरेंस है, ये जो अपोजिट को, जो अपोजिट का जो पेयर है, वो मैं उसको देख रहा हूं। तो जो ये मैं है, मैं के रेफरेंस से द्वंद्व और त्रिपुटी ओरिजिनेट होते हैं। अब जब हम मैं की जांच करें कि ये मैं क्या है, तो हम लोग वास्तव में उस सोर्स पर पहुंच जाते हैं जो कि चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील, हमेशा जैसा और तैसा रहने वाला है। और जो स्थिति वो आती है
उस स्थिति का नाम ही है सत्तत्व। नेक्स्ट छंद में बोलते हैं, छंद नंबर 10। नॉलेज एंड इग्नोरेंस आर इंटर रिलेटेड। जो ज्ञान और अज्ञान है वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ज्ञान का अभाव अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ज्ञान है। The one does not exist without the other. एक बिना दूसरे के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यदि मुझे अभी कोई ज्ञान हुआ, अभी कोई नॉलेज हुआ, तो इससे पहले मैं उसके विषय में इग्नोरेंट था। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज जब होती है तो अभी तक की जो डार्कनेस है उस विषय में, अभी तक की जो इग्नोरेंस है वो हट जाती है। लेकिन वो आगे कहते हैं कि हम जो ये इंक्वायर करें कि ये नॉलेज और इग्नोरेंस जो है ये कहाँ से उठ रही है, व्हाट इज इट्स सोर्स, किसको उठ रही है, तो फिर हम लोग स्रोत पे पहुंचते हैं, सेल्फ पर पहुंचते हैं, जो कि वास्तव में ट्रू नॉलेज है। तो कहते हैं इसको स्पष्ट करते हुए कि जो ये नॉलेज और इग्नोरेंस है, ज्ञान और अज्ञान, ये किसके रेफरेंस में है? ये एक्सटर्नल वस्तुओं के रेफरेंस में। वस्तु, पदार्थ, प्राणी। मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है, मुझे फिजिक्स का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान और अज्ञान ये बाह्य वस्तुओं के विषय में है, भौतिक वस्तुओं के विषय में है, जो कि माइंड के क्षेत्र में है। वो ज्ञान क्या है? मेंटल नॉलेज है। मेंटल प्लेन पर नॉलेज भी है, इग्नोरेंस भी है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। वो आती हैं और चली जाती हैं। ज्ञान आता है, ज्ञान चला जाता है। अज्ञान का उद्भव होता है, अज्ञान डिसेप्टिव हो जाता है। तो जो हमें वास्तविक तत्व की खोज करनी है, सत तत्व को ढूंढना है, उसमें इस ज्ञान और अज्ञान का, जो कि एक्सटर्नल वस्तु से संबंधित है, वैसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आप कितना बड़ा डॉक्टर बन जाएं, कितना बड़ा इंजीनियर बन जाएं, कितना बड़ा प्रोफेसर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, वो सारा भौतिक जगत का जो ज्ञान है, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर द नॉलेज ऑफ ट्रुथ और सेल्फ नॉलेज। व्हाट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज देयर नोअर। कहते हैं हमें ये जानना है कि इसका जानने वाला कौन है, उस नॉलेज का जानने वाला कौन है। हमारा जो जानने का डायरेक्शन है वो वस्तु पे ना होकर के, वस्तु परक ना होकर के जानने वाले की तरफ मुड़ जाए कि इनको जानने वाला कौन है। और जो जानने वाला है वो अपरिवर्तनशील एटर्नल सेल्फ है, जो कि जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा, जो कि विचारों के उद्गम से पहले है सोर्स रूप में, जो कि स्वयं में रियलिटी और अवेयरनेस है। तो इसको बड़ी अच्छी तरीके से कहा कि जो ये नॉलेज एंड इग्नोरेंस का बात करते हैं हम, ज्ञान और अज्ञान का, ये केवल भौतिक जगत के क्षेत्र में अप्लाई होता है। और ट्रू नॉलेज की बात आप करें, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या सेल्फ नॉलेज है, तो आपको ये जानना की चेष्टा करनी पड़ेगी कि इस ज्ञान और अज्ञान को जानने वाला कौन है। और उसमें फिर हु एम आई पे आना पड़ेगा। हु एम आई के माध्यम से आप सोर्स पे पहुंचेंगे, स्रोत पे पहुंचेंगे, और स्रोत पे पहुंचेंगे, देन यू विल बी दी ऑल परवेडिंग अवेयरनेस, सत तत्व ही आप रह जाएंगे।
नेक्स्ट छंद में कहते हैं, नेक्स्ट वर्स में कहते हैं, इज इट नॉट इग्नोरेंस टू नो ऑल बट द ऑल नोइंग सेल्फ। कहते हैं क्या ये फुलिशनेस नहीं है कि आप जो है सारी दुनिया की सारी चीजों के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं और अपने सेल्फ के विषय में कुछ जानना नहीं चाहते। तो जो नॉलेज आप जिसके पीछे पड़े हैं, जो जानने के पीछे पड़े हैं, किसके? पेरिशेबल, जो इम्परमानेंट है, जो अनित्य है, अनित्य पदार्थों के नॉलेज की तरफ तो आपकी बड़ी लालसा है जानने की। जैसे हमारा शरीर है, हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, संसार की वस्तुएं हैं, ये सब पेरिशेबल है। इनकी नॉलेज के प्रति हमारे अंदर लालसा है, लेकिन ये नॉलेज का कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ये नॉलेज, ये ज्ञान परमानेंट नहीं है बाहर की वस्तुओं का। वास्तव में तो वो सूचना मात्र है, वो तो सूचना है। गूगल में सर्च कर लीजिए, आजकल गूगल बाबा सारी सूचना आपको दे देंगे। उसी को हम बार बार याद करके हिस्ट्री, भूगोल, साइंस के नियम, डिस्कवरीज, तो वो जो ज्ञान है, वो नॉलेज है, दैट इज नॉट द रियल नॉलेज। इट इज मोर ए एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमको वास्तव में सही नॉलेज क्या है? व्हेन द लेटर, उसने पहला क्वेश्चन किया था इस छंद में, इज इट नॉट इग्नोरेंस टू नो ऑल बट द ऑल नोइंग सेल्फ। ये क्या हमारी मूर्खता नहीं है कि हम सारी वस्तुओं का, सारे भौतिक जगत का ज्ञान करना चाहते हैं लेकिन अपने सेल्फ का ज्ञान नहीं करना चाहते। आगे क्या लिखते हैं? जब हम अपने सेल्फ का ज्ञान, व्हेन द लेटर, द सबस्ट्रेटम ऑफ बोथ नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज नोन, नॉलेज एंड इग्नोरेंस देमसेल्व्स बोथ डिसअपीयर। लेकिन जब हमारा उद्देश्य, जब हमारी लालसा सेल्फ नॉलेज की तरफ आती है, हम नोअर, हु इज द नोअर, ये जानना चाहते हैं, तो नॉलेज, ये जो सोर्स है, नॉलेज ऑफ द नोअर, ये सबस्ट्रेटम है। उस सबस्ट्रेटम में, उसके प्रकाश में नॉलेज और इग्नोरेंस अपीयर होते हैं। तो सेल्फ नॉलेज के उदय होने पर जो ये ज्ञान और अज्ञान का द्वैत है, द्वंद्व है, वो गिर जाता है और केवल नित्य नॉलेज, परमानेंट नॉलेज, इम्पेरिशेबल, ना मरने वाली नॉलेज, एवर फ्रेश शाइनिंग सेल्फ नॉलेज, सत तत्व या रियलिटी अवेयरनेस ही मात्र शेष रह जाता है, विच इज द अल्टीमेट नॉलेज। उसी को आगे बढ़ाते हैं छंद 12 में, वर्ष 12 में, ट्रू नॉलेज इज नाइदर नॉलेज और इग्नोरेंस। जो सच्ची नॉलेज है वो ना तो ज्ञान है ना अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान कौन से हैं? ज्ञान और अज्ञान है भौतिक वस्तुओं के विषय में जानकारी। ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज नॉट ट्रू। जो ऑब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज है, वस्तुओं और पदार्थ के विषय में जो हमारा ज्ञान है, वो नॉलेज ट्रू नॉलेज नहीं है। बिकॉज द सेल्फ इज सेल्फ एफलजेंट, हैविंग नो सेकेंड टू नो और बी नोन, इट इज सुप्रीम नॉलेज, नॉट एम्प्टी नथिंगनेस। कहते हैं कि जो सेल्फ की नॉलेज है वो तो स्वयं ही प्रकाशित है, तो उसका ज्ञान और अज्ञान क्या होगा? ज्ञान और अज्ञान के दायरे में बाहर की वस्तुएं आती हैं, अनित्य वस्तुएं आती हैं, भौतिक जगत की घटनाएं आती हैं। लेकिन जो ये नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, ये तो रियल है, ट्रू नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस, और ये चेंजलेस है, नॉन डुअल है और हमेशा थॉट फ्री है।
और यहाँ पर महर्षि जो बुद्धिज्म में बार बार आता है कि ये एम्प्टीनेस है, तो यहाँ कहते हैं नो, दिस प्योर नॉलेज इज नॉट एम्प्टीनेस बट एवर शाइनिंग सबस्ट्रेटम प्लेनम ऑफ अवेयरनेस बीइंग। ये सच्चित का आधार और शाइनिंग करेक्टर है इसका, ये हमेशा शाइन करती रहती है। जैसे क्या हम सूर्य को एम्प्टीनेस कहेंगे? बुद्धा ने उसकी एम्प्टीनेस की बात कही, अनित्य को आगे ले जा करके। हालांकि कहने का उनका भी यही पर्याय है, ये कहेंगे ये एम्प्टीनेस नहीं है, ये तो स्वप्रकाशित, जैसे स्वयंभू होती है, स्वप्रकाशित सेल्फ नॉलेज है, सच्चित है, हमेशा ज्यों की त्यों रहने वाली, हमेशा प्रकाश, अपने प्रकाश में सबको प्रकाशित करने वाली, सभी को आधार देने वाली, यही ट्रू नॉलेज है। और किसी भी व्यक्ति को का कोशिश ये होना चाहिए कि यदि हमें अपनी आंतरिक यात्रा करनी है तो हम बाहर के बाह्य पदार्थों की नॉलेज या इग्नोरेंस को छोड़ करके अपने सेल्फ की नॉलेज में आए। व्हाट इज हु एम आई, व्हाट इज इट्स सोर्स, व्हाट इज दिस परमानेंट रियलिटी, व्हाट इज अवेयरनेस। इन बातों को जब हम सोचते हैं, इन तत्वों को हम सोचते हैं, तो धीमे धीमे हम माइंड को ट्रांसेंड करते हैं, थॉट फ्री स्टेट में हम आते हैं। एंड देन हम इस नॉलेज को जानते नहीं, वी बिकम दिस नॉलेज। इस नॉलेज का जैसे बाहर की वस्तुओं का ज्ञान होता है, वो ज्ञेय हो गई और मैं उनका जानने वाला हो गया। ये जो सेल्फ की नॉलेज है, इसको कैसे जानेंगे? यू बी विथ दिस, यू बी दिस, आप स्वयं में सेल्फ हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो नोइंग द सेल्फ मीन्स बीइंग द सेल्फ, इसीलिए इसको कहा बीइंग एंड नोइंगनेस टुगेदर, जिसको हम ध्यान में भी बार बार वी से यू स्टे एज यू आर, दैट इज बीइंग, sense of your existence free from thought, and then you know that you exist, that is its awareness, so that is the reality and awareness. तो फ्रेंड्स, आज हम इस डिस्कशन को, इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। हरिओम। अभी कोई मेडिटेशन लगा दीजिए।